आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 इख्तिताम पजीर, 64 करोड़ से जायद श्रद्धालुओं ने लिया अमृत स्नान में हिस्सा। प्रसार भारती के चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल ने की लोगों तक बरवक्त जानकारी और मियारी प्रोग्राम पहुंचाने के लिए कुंभवाणी की तारीफ। नायब वजीर आला का नौजवानों पर मुनशियात जैसी बिदात से दूर रहने पर जोर। और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत माहौलियात से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने की सरगर्मियां जारी। अब खबरें तफसील के साथ। दुनिया का एक सबसे बड़ा रूहानी और सकाफती मेला महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज में इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज सुबह से ही काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के मकाम पर अमृत स्नान में हिस्सा लिया। 13 जनवरी को शुरू हुए इस मेले के दौरान 64 करोड़ 60 लाख से जायद अकीदतमंदों ने शिरकत की। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी ने लोगों को सकाफत के साथ जोड़े रखने में एक अहम रोल अदा किया है और ये इदारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर की हैसियत से संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। महाकुंभ के आखिरी दिन अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अपने 48 दिनों के नशरियाती सफर में आकाशवाणी के कुंभवाणी स्टेशन ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है। आकाशवाणी सभी से जुड़ा रहा है, आम आदमी से लेकर हमारे जो वहाँ महात्मा गण थे, हमारे जो वहाँ अखाड़े आए, हमारे यहाँ वहाँ जो संत जन आए, उन सब से आकाशवाणी जुड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने में आकाशवाणी की एक प्रमुख भूमिका रही है। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने महाकुंभ मेले के दौरान वसी कवरेज को यकीनी बनाने के लिए आकाशवाणी की कुंभवाणी की चैनल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने कुंभवाणी के जरिए वक्त पर लोगों तक अहम जानकारी और खसूसी प्रोग्राम पहुंचाए। महाकुंभ में आकाशवाणी ने कुंभवाणी के माध्यम से लोक प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और कुंभवाणी की पूरी टीम को मेरी ओर से विशेष धन्यवाद। इस मौके पर अपने पैगाम में आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा कि कुंभवाणी ने कलील मुद्दत में नुमायां कामयाबी हासिल की है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी द्वारा कुंभ नगरी मेला क्षेत्र में स्थापित विशेष एफएम चैनल कुंभवाणी से आप सभी परिचित हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन में यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जिसे आप लोगों के स्नेह ने हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। एक लोक प्रसारक की भूमिका निभाते हुए आकाशवाणी ने 10 जनवरी से 26 फरवरी तक हर दिन लगातार 16 घंटे विविधता से भरपूर कार्यक्रम प्रसारित किए। देश विदेश से आए श्रद्धालु हों या भारत की सांस्कृतिक विरासत का लेखा जोखा रखने वाले विद्वज्जन, सभी की वाणी को रेडियो तरंगों के माध्यम से हमने जन जन तक पहुंचाया। आशा है आप सभी श्रोताओं को हमारा यह प्रयास उपयोगी और सार्थक लगा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित आज के दिन को हेरत सलाम के तौर मनाते हैं। हेरत के मौके पर एक कश्मीरी शायर पीताम्बर राजदान ने अपने जज्बात का यूं इजहार किया। आज हम सारे कश्मीरी पंडित शिवरात्रि को बड़े जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, जिसे हम कश्मीरी में हेरत भी कहते हैं। इस मौके पर पूरी रात शिव शंकर को पूजा जाता है। ये भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह का दिन है। इस दिन अखरोट भी पूजे जाते हैं और फिर रिश्तेदारों में बतौर प्रसाद बांट दिए जाते हैं। इस दिन मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद करते हैं। ये भाईचारे की आला मिसाल है। एक और कश्मीरी पंडित डॉक्टर टी के बट ने हेरत के मौके पर अपनी मुबारकबादी के पैगाम में कहा,
آج سارے دیش میں شیوراتری کا ایک مہان پرو تیوہار منایا گیا. کشمیری میں اس کو ہیرت بھی کہتے ہیں. اس رات کو کشمیری پنڈت خاص کر ہرشولاس کے ساتھ پوجا پاٹ کرتے ہیں اور مہادیو سے ونتی کرتے ہیں کہ سارے دیش میں سکھ شانتی رہے, بھائی چارہ رہے, آپس میں پیار رہے. رات بھر پوجا ارچنا چلتی رہتی ہے, مندروں میں پوجا ارچنا چلتی ہے, گھروں میں پوجا ارچنا چلتی ہے. مہا شیوراتری کے سلسلے میں آج مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا. اچھی خاصی تعداد میں شردھالوں نے آج تلملہ کے گاندربل میں کھیر بھوانی کے مندر میں حاضری دی. نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج راجوری ضلع کے مختلف مقامات پر شیوراتری کی تقریبات میں شرکت کی. کامیشور مندر اخنور میں شردھالوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات دستیاب رکھنے کی وعدہ مند ہے. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات جیسی بدعات سے دور رہیں. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میڈیکل سپلائز کارپوریشن لمیٹڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے تمام ضلعی اور سب ضلعی اسپتالوں میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی ادویات کی تقسیم کاری کے عمل میں شفافیت لانے کی ضرورت پر زور دیا. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سرگرم کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. بچے میں بری عادت اچانک نہیں آتی ہے, دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے, اور جیسے جیسے برائی شروع ہوتی ہے تو گھر میں اس کا بدلاؤ بھی شروع ہوتا ہے. اس بدلاؤ کو باریکی سے دیکھنا چاہیے. اس بدلاؤ کو اگر باریکی سے دیکھیں گے تو مجھے وشواس ہے کہ آپ بالکل بگننگ میں ہی اپنے بالک کو بچا لیں گے. Say no to drugs. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس تعلق سے جب ہم نے گورنمنٹ ڈگری کالج بڑگام کے پرنسپل پروفیسر محمد امین ملک کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا ڈرگ مینس کا یہ ایک شاکنگ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. اس میں تو جو ہمارے نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, کالجز, اسکولز, یونیورسٹیز میں, ان کو اکیڈمکس میں اور لانے کی ضرورت ہے. پھر ان کو انوالو کرنا ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ, اور پیرنٹس کو ان پر نظر رکھنی ہے. J&K پولیس جو ہے انہوں نے بہت سارے ایکشنز لیے ہیں آج تک, ان کو یہ ایکشنز کنٹینیوسلی لینے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنسلنگ ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہمیں اور کریٹ کرنے ہیں ڈسٹرکٹس میں جن کو یہ روگ لگ گیا ہے. وہاں ان بچوں کو یہ کاؤنسلنگ کرنی ہے اور ان کو واپس اپنے نارمل موڈ میں لانے کی ضرورت ہے. جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج وائلڈ لائف محکمے کے افسروں پر زور دیا کہ وہ نایاب ہو رہے جنگلی جانوروں کو تحفظ دینے کے لیے اختراعی اقدامات عملائیں. پیر پنچال خطے کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ اس کام میں مقامی آبادی کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے برس 5 جون کو ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر قومی سطح کی ایک مہم ایک پیڑ ماں کے نام کا آغاز کیا, جس کا بنیادی مقصد لوگوں میں ماحولیات کے تحفظ سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر. ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت ایک طرف لوگوں میں حیاتیاتی تنوع کے تعلق سے بیداری پیدا کی جاتی ہے اور دوسری طرف اپنی ماں کے نام پر پودے لگانے کی جانب راغب کیے جاتے ہیں. جموں کشمیر جنگلات محکمہ اس مہم کو آگے بڑھا کر جموں کشمیر میں جنگلاتی اراضی کو توسیع دینے کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے. اس تعلق سے کمشنر سیکرٹری محکمہ جنگلات شیتل نندا نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. ایک پیڑ ماں کے نام کے تحت ہم اس سال 1.50 کروڑ سیپلنگز لگانے والے ہیں ان این ایریا آف 9,860 ہیکٹیئر, اور اس میں ہماری برانچز دیٹ از ٹیریٹوریل اینڈ سوشل فارسٹری, سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن, وائلڈ لائف سبھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سو دیٹ وی آر ایبل ٹو ریچ دس ٹارگیٹ. دی ہول سوسائٹی اونلی انوالوڈ ان دس ایکسرسائز تھرو اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, NGOs, کامن پیپل جن کو ہم بانٹتے ہیں پلانٹس انڈر دا سوشل فارسٹری پارٹ so that they can plant their homes in common lands. ہم ہر پنچایت میں بایو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کمیٹی بنی ہے جو ہر پنچایت کے لیول پہ اب دیکھ رہی ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے, کیسے پرزرو کرنی ہے, کون سا ٹری امپورٹنٹ ہے, ان کو بھی ٹریز دیے جاتے ہیں. ایک پیڑ ماں کے نام مہم میں لوگ بڑھ چڑھ کر شامل ہو رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ مہم ماحولیاتی منظرنامے کو مکمل طور سے تقویت بخشنے میں مددگار ثابت ہوگی. طارق راتھر, آکاشوانی نیوز سری نگر.
जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन पसमानदा तबके की खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए काम कर रहा है। मिशन की तरफ से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना अमलाई जा रही है। परियोजना के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड्स मिशन की मिशन डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने कहा, ग्रामीण महिला जो है वो हर जगह आप देखेंगे कि या तो वो डेयरी फार्मिंग में होती है या वो एग्री के जो अदर अलाइड सेक्टर्स हैं उसमें काम करती है। इस स्कीम के तहत हम के उस स्किल को अपग्रेड करते हैं और उनको नई टेक्निक्स के बारे में बताते हैं ताकि वो इनमें अच्छे तरीके से ये स्किल्स इम्बाइब कर लें और फिर इन्हीं स्किल्स को वो यूज करके अपना एक लाइवलीहुड अर्न करें और अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करें। कुछ महिलाओं को कृषि सखीज, पशु सखीज बनाया है क्योंकि उनको ऐसी ट्रेनिंग हम देते हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में महारत हासिल कर लेती हैं और फिर स्किल को यूज करती हैं फॉर गेटिंग दैट देयर लाइवलीहुड सोर्स। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सकते हैं। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फन अदब से ताल्लुक़ रखने वाली कई मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपनी असल हैयत में नई नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी की एक मारूफ गुलकारा डॉक्टर शाइस्ता अहमद ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। कश्मीर सूफी संतों, ऋषि मुनियों की सरजमी है। यहाँ की सकाफत और तहजीब हमारा अनमोल खजाना है। यहाँ की मौसीकी की सरशारी तो सर चढ़कर बोलती है और जब बोलने लगती है तो रूह तक सरशार हो जाती है। चाहे वो हमारी सूफियाना मौसीकी हो या हमारा लोक संगीत या हमारे साजिंदे जिन्होंने इस रिवायत को जिंदा रखा है। आइए अपनी इस मौसीकी को जिंदा रखें, अपने माजी को जिंदा रखें, अपनी तहजीब को जिंदा रखें। हमें फख्र है इस बात का कि हम इस विरसे के मुहाफिजों में से हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के साथ बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान लोगों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखे। जनता दल जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज कुलगाम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो ज़िले को तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर पीर बिलाल ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे डेली वेजरों को फौरी तौर मुस्तकिल करे। उन्होंने डेली वेजरों की यौमिया उजरतों में इजाफे का भी मुतालबा किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज अल सुबह पठानकोट में बैनुल अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया। डिजिटल पुलिसिंग की एक कड़ी के तौर पर पुलिस ने अवंतीपोरा में पहली इलेक्ट्रॉनिक FIR ईमेल के जरिए दर्ज की है। हजरत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 27 और 28 फरवरी को नरपरिस्तान फतेह कदल श्रीनगर में उनके आस्तान आलिया पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ खतमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हो रही हैं। दरियासना हजरत सैयद शमसुद्दीन खतलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स भी उनके आस्तान आलिया वाक़ा नवा बाज़ार में 27 और 28 फरवरी को मनाया जा रहा है। शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर जिलों में आज दिन भर मौसम अब्र आलूद रहा और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। ताहम मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि कई बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मौसम महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:02 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा।
हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।